हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने भारत में क्या-क्या नए बदलाव किए, धर्म को लेकर, समाज को लेकर उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स चलाए, शिक्षा को लेकर और हमारी यूथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद, अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड अ ग्रेट लीडर। ये एक लेजेंडरी पर्सनालिटी है मॉडर्न हिस्ट्री में और इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है समाज में बहुत सारे बदलाव लाने के लिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की। विश्व में भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विवेकानंद ने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, मानवतावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विवेकानंद की शिक्षाओं पर उपनिषद, गीता के दर्शन, बुद्ध एवं ईसा मसीह के उपदेशों का प्रभाव है। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की थी तथा इसके माध्यम से ही भारतीय अध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। यानी उन्होंने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद और मानवतावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन सभी चीज़ों का उन्होंने समर्थन किया और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे संगठन भी बनाए। विदेश यात्रा, शिकागो में दिए गए उनके व्याख्यानों 1893 में एक अभियान की शुरुआत हुई जो सुधार के उद्देश्य से भारत की सहस्त्रवादिक परंपरा की व्याख्या करता है और इसके उपरांत उन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्ष व्यतीत किए, जहां वर्ष 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने पूरे यूरोप का व्यापक भ्रमण किया तथा मैक्स मूलर और पॉल ब्रूसन जैसे प्रजवादियों इंडोलॉजिस्ट से संवाद किया। उन्होंने भारत में अपने सुधारवादी अभियान के आरंभ से पहले निकोला टेस्ला जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ तर्क वितर्क भी किए। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपने विचार बहुत सारे लोगों तक फैलाए। शिकागो में यहाँ पर उन्होंने स्पीच दी थी जहाँ उन्होंने पहली बार लेडीज एंड जेंटलमैन शब्द का उपयोग किया था। यहाँ पर भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद न्यूयॉर्क में भी वो महान वैज्ञानिकों से मिले और उन्होंने वहाँ पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। गांधी नेहरू पर स्वामी विवेकानंद का क्या प्रभाव पड़ा? विवेकानंद ने आधुनिक भारत के निर्माताओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिन्होंने बाद में द्रविड़ राष्ट्र सिद्धांत को चुनौती दी। इन नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक रूप से शोषित लोगों को हरिजन शब्द से संबोधित किया जाने के वर्षों पहले ही स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था, जिसका आशय था कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। वस्तुतः महात्मा गांधी ने यह स्वीकार भी किया था कि भारत के प्रति उनका प्रेम विवेकानंद को पढ़ने के बाद 1000 गुना बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद के इन्हीं नवीन विचारों और प्रेरक आह्वानों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। यानी कि हम वो नेशनल यूथ डे मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हम जो मनाते हैं वो विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस तथा राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करती है और इस महोत्सव का उद्देश्य
राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सौहार्द तथा भाईचारे में वृद्धि करना है। वेदांत दर्शन, इन्होंने वेदांत दर्शन में क्या कहा है? तो वेदांत दर्शन उपनिषद पर आधारित है तथा इसमें उपनिषद की व्याख्या की गई है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा पर बल दिया गया है, जो उपनिषद पर केंद्रीय तत्व है। इसमें वेद को ज्ञान का परम स्रोत माना गया है, जिस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। वेदांत में संसार से मुक्ति के लिए त्याग के स्थान पर ज्ञान के पथ को आवश्यक माना गया है और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य संसार से मुक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन भी चलाया। इस मिशन ने भारत में शिक्षा और लोकोपकारी कार्यों जैसे आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिया है। धर्म और तर्क संगतता, वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उनकी परियोजना में उन्हें इन अनुयायियों का सहयोग और समर्थन मिला। स्वामी विवेकानंद ने बल दिया कि पश्चिम की भौतिक और आधुनिक संस्कृति की और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार करना चाहिए, जबकि वे भारत के वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के पक्ष में भी मजबूती में खड़े हुए। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की वैज्ञानिक परियोजनाओं का भी समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल, जिन्हें उन्होंने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था, ये इम्पोर्टेंट है कि सिस्टर निवेदिता कौन थी? स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता का नाम किसे दिया था? तो शिक्षिका, आयरिश शिक्षिका थी ये मार्गरेट नोबल, इनका असली नाम था, को भारत आमंत्रित किया ताकि वे भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहयोग कर सकें। विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना के लिए प्रेरित किया, यानी कि जमशेदजी टाटा को भी यहाँ पर प्रेरित किया था स्वामी विवेकानंद ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के लिए। और ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसके लिए भी स्वामी विवेकानंद द्वारा ही प्रेरित हुए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, लेकिन उनके विचार और जीवन दर्शन आज के दौर में अत्यधिक प्रासंगिक है। विवेकानंद जैसे महापुरुष मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं और अमर हो जाते हैं तथा सदियों तक अपने विचारों और शिक्षा से लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने विवेकानंद की ये बायोग्राफी देखी है। ये बायोग्राफी थी स्वामी विवेकानंद की। वो एक 19वीं सदी में जन्मे थे और उत्तरार्ध में हुआ था उनका जन्म, लेकिन उनके जो विचार और जीवन दर्शन था वो एक आज के दौर में एक अत्यधिक प्रासंगिक है। और विवेकानंद जैसे महापुरुष की मृत्यु अवश्य होती है, पर फिर भी वो हमेशा जीवित रहते हैं और अमर रहते हैं, क्योंकि उनके जो विचार थे धर्मनिरपेक्षता को लेकर, समाजवाद को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर और मानववाद को लेकर, वो आज भी अमर है। ये एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थे, जिन्होंने शिक्षा, समाज, धर्म सभी के बारे में सोचा। यहाँ पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी अपने गुरु के नाम पर, और ये मिशन इन्होंने चलाया था लोगों की मदद करने के लिए, ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी, अपनी पहली स्पीच। शिकागो के एक सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर इन्होंने पहली बार भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन शब्द का प्रयोग स्वामी विवेकानंद द्वारा ही किया गया था। तो ये थी बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट, जो कि स्वामी विवेकानंद से ही प्रेरित है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। उसके बाद ही हमारा काम सफल हो सकता है। अगर हम इन 3 परिस्थितियों या 3 अवस्थाओं से डर गए, तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।